नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा यूरिक एसिड से छुटकारा पाने के आसान उपाय के बारे में। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि शरीर में यूरिक एसिड बनता कैसे है। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि जिससे यूरिक एसिड से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। दोस्तों, कुछ साल पहले तक यूरिक एसिड की प्रॉब्लम कम ही लोगों को होती थी। खासकर ये बीमारी उस समय केवल बड़े बुजुर्गों में देखी जाती थी और ये बीमारी गलत खान पान के आदी लोगों और शारीरिक मेहनत न करने वाले लोगों में ज्यादा देखी जाती है। तो यूरिक एसिड शरीर में बनता कैसे, इसके बारे में बात की जाए तो सबसे पहला वजह यह है कि जब आपके शरीर की किडनी किसी वजह से अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती है तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होने लगती है। किडनी का काम होता है वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाल देना, और जब किडनी के इस काम को करने की कैपेसिटी कम हो जाती है तो शरीर में यूरिक एसिड जमा होने लगता है। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हड्डियों के बीच जमा होने लगता है और इससे आपको यूरिक एसिड के सिम्टम्स महसूस होने लगते हैं, दर्द महसूस होने लगता है। सामान्य तौर पर यूरिक एसिड महिलाओं में 2.6 to 6 mg और पुरुषों में 3.4 to 7 mg तक होना चाहिए। आप जो खाते हैं उससे यूरिक एसिड बनता है। इनमें से अधिकांश यूरिक एसिड किडनियों द्वारा फिल्टर होकर मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर यूरिक एसिड शरीर में ज्यादा बन रहा हो या फिर किडनी फिल्टर नहीं कर पाती हो तो खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और यही कुछ समय के बाद हड्डियों में जमा होने लगता है और आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके कारण गाउट की समस्या भी हो जाती है। आप यूरिक एसिड की जांच करवा कर इसके बढ़े हुए स्तर की जानकारी पा सकते हैं और ये बहुत ही आसान हो गया है। तो आप यूरिक एसिड की जांच जरूर करवा लें। चलिए अब जानते हैं कि शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के वजह क्या है। वैसे तो लोग मानते हैं कि हमारी डाइट, हमारे खान पान की वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है, लेकिन इसके अलावा भी और भी वजह हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब किसी कारणवश किडनी या फिर गुर्दे खराब होने की वजह से फिल्ट्रेशन की क्षमता कम हो जाती है तो यूरिया यूरिक एसिड में बदल जाता है जो हड्डियों के बीच जमा हो जाता है। डाइट में प्यूरिन ज्यादा होने की वजह से भी यूरिक एसिड ज्यादा बनता है। जो इंसान अधिक मात्रा में शराब पीते हैं उनमें यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। शरीर में आयरन की मात्रा ज्यादा होने से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है उनका यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। थायराइड की मात्रा जिन व्यक्तियों में ज्यादा या फिर कम होता है यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स होती है, अगर वो ज्यादा या फिर कम मात्रा में बनती हो तो उनका भी यूरिक एसिड शरीर में बढ़ सकता है। यूरिक एसिड बढ़ने का वजह मोटापा भी माना जाता है। तो अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन भी कम करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब जानते हैं यूरिक एसिड के इलाज के बारे में। दोस्तों, शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने पर बथुए का जूस खाली पेट पीजिए। जी हाँ, अभी बथुआ का सीजन है। इस सर्दी के मौसम में आप रोजाना 15 दिनों तक खाली पेट बथुए का जूस निकाल कर पीजिए। 1 गिलास की मात्रा में जूस निकालिए और 15 दिनों तक लगातार लीजिए और इसे लेने के 2 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। ऐसा आप लगातार लेते हैं तो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा नींबू पानी का सेवन कीजिए। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। जिनका यूरिक एसिड बढ़ गया हो उनके लिए यह रामबाण है। नींबू में विटामिन सी काफी मात्रा में पाया जाता है। यह एसिडिक प्रभाव पैदा करता है जिस वजह से यूरिक एसिड का स्तर कम हो जाता है। तो सुबह उठकर बासी मुंह 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 नींबू निचोड़ लीजिए और इसे पी लीजिए। अलसी के बीजों का सेवन करें। जी हाँ, इसे डाइट में शामिल करें। अलसी के बीज खाने से यूरिक एसिड कम होता है। इसके लिए आपको दोपहर के खाना खाने के आधे घंटे पहले 2 चम्मच अलसी के बीज लेने हैं और इसे चबा चबा कर खा लेना है। आप अलसी के बीजों को हल्का भून लीजिएगा और भूनने के बाद इसे चबा चबा कर सेवन कीजिए। इस ठंड के मौसम में आप दिन में 2 बार भी अलसी का सेवन कर सकते हो, यानी 2-2 चम्मच की मात्रा में 2 बार भी ले सकते हो। आंवले का सेवन कीजिए और एलोवेरा का सेवन कीजिए। जी हाँ, ये दोनों ही यूरिक एसिड की रामबाण दवा है। आंवले का रस एलोवेरा जूस में मिलाकर पिएं, इससे फायदा होता है। 20 ml की मात्रा में आंवले का रस लीजिए और 20 ml की मात्रा में एलोवेरा जूस लीजिए। 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह के नाश्ता करने के आधे घंटे पहले इसका सेवन करें और लगातार कम से कम 2 महीने तक करें। इसके अलावा कच्चा पपीता को डाइट में शामिल कीजिए। कच्चे पपीते का आप सलाद बनाकर खाइए या फिर इसकी सब्जियां बनाकर खाइए। वीक में 2 से 3 दिन इसे जरूर खाया करें। इससे यूरिक एसिड बहुत तेजी से कम होता है। यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखने और कम करने के लिए कच्चा प्याज खाया करें।
जब भी आप दोपहर को भोजन करने बैठें तो कच्चे प्याज का सेवन अवश्य करें। इससे यूरिक एसिड लेवल बहुत ही तेजी से कम होगा। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर पिया करें। आप हर रोज 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर दिन में 2 बार लीजिए। दोपहर के खाना खाने के 1 घंटे के बाद ले सकते हैं या सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद ले सकते हैं। दिन में 2 बार इसका सेवन लगातार कम से कम 2 महीने तक करें। इससे यूरिक एसिड बहुत ही जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। चलिए जानते हैं आखिर ये यूरिक एसिड की प्रॉब्लम में किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। रात को सोने से पहले दूध या चावल का सेवन ना करें। ऐसा करने से शरीर में यूरिक एसिड जमा होने लगता है। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मीट, अंडा, मछली इनको तुरंत बंद कर दें। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हाई प्रोटीन वाली चीजें आपको नहीं खानी है, इनसे परहेज करना है। इन चीजों के सेवन से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा पानी पीने के नियमों को जरूर पालन किया करें। जैसे कि खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी आप बिल्कुल भी मत पीना। पानी हमेशा बैठकर इत्मीनान से सिप सिप करके ही पीना चाहिए। इसके अलावा आलू, मटर, मशरूम, बैगन और हरे पत्तेदार सब्जियां खाने से यूरिक एसिड नॉर्मल में रहता है। गाजर और चुकंदर का जूस पीने से भी शरीर में पीएच लेवल बढ़ता है और यूरिक एसिड कम होता है। विटामिन सी वाले फल जैसे कि आंवला, अमरूद, इसे खाने से भी यूरिक एसिड कम होता है। ब्रोकली में दोस्तों फाइबर और विटामिन सी की काफी मात्रा पाई जाती है। इसे खाने से यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखा जा सकता है। इसके अलावा कम फैट वाला दूध और डेयरी प्रोडक्ट आप ले सकते हो, लेकिन इसे भी ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। अजवाइन को किसी भी तरह डाइट में शामिल कीजिए। अजवाइन यूरिक एसिड को कम करने में काफी हेल्प करता है। इसके अलावा आप ब्राउन राइस खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो, जैतून के तेल का उपयोग कर सकते हो। ऑलिव ऑयल में खाना बनाकर खाने से बहुत फायदा मिलता है। इसमें विटामिन ई की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है। दोस्तों इन सब के अलावा एक रेमेडी और है जो यूरिक एसिड को बहुत ही तेजी से कम करता है और बहुत लोगों ने इसे आजमाया भी है। वो है दोस्तों गेहूं का ज्वार, जिसे व्हीट ग्रास भी कहते हैं। अगर आप यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते हो तो गेहूं का ज्वार आपके लिए फायदेमंद होगा। ये विटामिन सी, क्लोरोफिल और फाइटोकेमिकल से भरपूर होता है। इसे लगातार 1 महीना पीने से आपका यूरिक एसिड लेवल हमेशा कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा भी गेहूं के ज्वार के बहुत से फायदे होते हैं। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप इसका सेवन कीजिए। आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या है ना, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो आप व्हीट ग्रास का जूस बनाकर जरूर खाली पेट पिया करें। इसके अलावा आपको हाई बीपी की समस्या है, शरीर में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, तो भी आप व्हीट ग्रास का जूस बनाकर पी सकते हो। ये ब्लॉकेज को निकालता है और शरीर को डिटॉक्स भी करता है, जिससे आप लंबे समय तक जमा और हेल्दी रहते हो। ये अंदरूनी अंगों को भी डिटॉक्स करता है। दोस्तों महिलाओं को तो खास तौर पर व्हीट ग्रास जूस पीना चाहिए, क्योंकि इसका जूस शरीर में खून की कमी को पूरा करने में मददगार है। आपको पता ही है कि ज्यादातर खून की कमी महिलाओं में ही पाया जाता है और हमारे देश में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके शरीर में खून की कमी है, तो उन्हें जरूर व्हीट ग्रास का ये जूस पीना चाहिए और लगातार 1 महीने तक जरूर पीना चाहिए। दोस्तों व्हीट ग्रास का जूस कैसे पीना है मैं आपको बताता हूँ। लगभग 2 से 3 मुट्ठी आप गेहूं का ज्वार ले लीजिए, इसे पीस लीजिए, चटनी बना लीजिए और 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ इसे मिलाइए। आप चाहें तो इसमें एलोवेरा जूस भी ऐड कर सकते हो या फिर लेमन भी ऐड कर सकते हो, लेमन जूस ऐड कर सकते हो और इसे सुबह सुबह खाली पेट पी लिया करें। तो दोस्तों इस तरह से आप यूरिक एसिड की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। आप इसे जरूर फॉलो कीजिए और स्वस्थ रहिए।